तो देखो हम जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन नंबर क्या है 19, ठीक है, फिर 48, फिर 71, फिर 71, ठीक है। इसमें मुझे 11 से डिवाइड करना है, ठीक। इसमें मुझे 11 से डिवाइड करना है, ठीक है, और मुझे बताना है कि इस पूरी संख्या में 11 से पूरी तरह से भाग जाएगा अथवा नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें कुछ यूनिक तरीका अपनाएंगे, ठीक है। अगर आपने कहीं डिविजिबिलिटी रूल्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको बताया होगा कि हम क्या करते हैं, इसमें अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं। अब अल्टरनेट क्या होता है, तो देखो अल्टरनेट को हम एक छोड़कर एक नंबर को हम जोड़ देंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हम नंबर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया 1, फिर +4, फिर आपका 7 और +7 इक्वल टू 9 + 8 + 1 और +1, ठीक है। अब देखो क्या होता है, 7 और 7 कितना होता है 14 और 5 कितना होगा 19, ठीक है, इक्वल टू ये 17 और 2 कितना होता है 19, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर जो संख्या आपको दी है, अगर उसमें पूरी तरीके से भाग जाता है तो दोनों तरफ का जो सम है ना वो आपका इक्वल आता है। क्या आता है, दोनों तरफ का जो सम है वो आपका इक्वल आता है, ठीक है। तो देखो 19 आपका इक्वल आया तो इससे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, मतलब कट जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आता है वो क्या आता है, 0 आता है। जहाँ पे भी 0 आता है तो हमें पता चलता है कि जो आपको संख्या दी है इसमें पूरी तरीके से क्या जाता है, भाग चला जाता है, ठीक है। तो ये आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया, ठीक है। तो आपने 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स देख लिया। आई होप आपको ये समझ आएगा। तो सुनो, कुछ लाइनें हैं, बहुत ही बेहतरीन लाइनें, सुनो। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना, ठीक है। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना, ठीक है। अगर सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू दुनिया को कुछ करके दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तो सिलेक्शन कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप क्या करो कि आप एक अपना रूटीन बनाओ कि मुझे 2 घंटे मैथ पढ़नी है, 2 घंटे जीएस पढ़नी है, 2 घंटे रीजनिंग पढ़नी है। इस टाइप से आप रूटीन बनाओ, ठीक है। और रूटीन को आप डेली आप फॉलो करो, ठीक है। अगर आप प्रतिदिन आप मैथ से 20 क्वेश्चन भी लाओगे ना, 20 क्वेश्चन भी लाओगे तो महीने में बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन लगा लोगे जिससे आपके सारे डाउट क्या हो, क्लियर हो जाएंगे। आपके एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में ला के आपको भटक देगा तो आप उसको चुटकों में आंसर दे दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको रूटीन बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो हमारा नेक्स्ट जो नियम है 17 का वो देख लेते हैं, नहीं तो हम बातें ही करते रहेंगे, ठीक है। तो देखो हमें निकालना है 17 का डिविजिबिलिटी रूल्स। 17 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बोलता है, ठीक है। तो हमें 17 का डिविजिबिलिटी रूल्स बनता कैसे वो आप पहले देखो। हम 17 को हम 10 के मल्टीपल में ले जाने की कोशिश करेंगे। किसके मल्टीपल में, 10 के मल्टीपल में ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किसके, 10 के मल्टीपल में ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारे क्या है, 10 के मल्टीपल हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये क्या है हमारे 10 के मल्टीपल में। हम इसके मल्टीपल में इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे कि मुझे दिया है कितना 17 में अगर मैं 3 से मल्टीपल करूँ, ठीक है, तो कितना होता है 17 3 कितना होता है 51, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जो हमें 17 दिया है इसको हम इसको 10 के मल्टीपल के पास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अब यहाँ आएगा आपका 51, ठीक है। तो देखो ये किसके पास आता है, तो ये 50 के पास आता है। 51 किसके पास आता है, 50 के पास आता है। किसके पास, 50 के पास आता है, ठीक है। तो अब अगर मैं 51 को अगर 50 बनाऊंगा तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हम लेते हैं 5,
ठीक है, इसका हम लेंगे 5, ठीक है, 5 लेकर 5 का हम इंटू करेंगे और क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 17 का नियम बन गया। ठीक है, ये आपका 17 का नियम बन गया। हम लास्ट वाले नंबर का 5 गुना करेंगे और घटाएंगे, ये आपका क्या बन गया, ये आपका 17 का नियम बन गया। ठीक है, तो देखो हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। इसको मैं रफ कर दूं, जगह हो जाएगी। ठीक है, नियम क्या था हमारा, 5 का हमें इंटू करना था और घटाना था। ठीक है, ये हमारा नियम था। ठीक है, मतलब 5 का मल्टीपल नहीं, मतलब हम जो भी हमारा लास्ट का नंबर होगा उसका हम 5 गुना करेंगे फिर घटाएंगे। हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर 24, 13, 75, 69। इसमें मुझे किससे 17 से भाग देना है। ठीक है, तो हमारा नियम क्या है कि लास्ट वाले नंबर को हम 5 गुना करेंगे और हम घटाएंगे। तो देखो 9 पन्ना कितना होता है, 45। ठीक है, अब घटाओ इसको मैं घटाऊंगा तो देखो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, 7, 3, 1, 4, 2। ठीक है, उसको इसमें 5 गुना करेंगे तो 1 पंचे कितना होता है, 5। ठीक है, फिर घटा दो तो कितना आपका 6, 5, 11। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया तो यहाँ पे भी आपका 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 3, 1। ठीक है, और यहाँ पे 4 और 2। फिर इसका 5 गुना करो, इसका 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, फिर घटा दो तो हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना बचा, 0। उसके बाद आपका यहाँ पे कितना बचने वाला, 1 और यहाँ पे 4 और कितना हो जाएगा, 2। इसका 5 गुना करो, इसका 5 गुना करो तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, उसके घटा दो आप तो ये 0 का यहाँ पे कोई मान्य नहीं होता है। ठीक है, इसमें जाएंगे तो कितना बचेगा, 8, 3, 11। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। अब देखो, अब आपका यहाँ से अगर आप 7 का 5 गुना करोगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर रुक जाओ, ज़रा थम जाओ। देखो 238 कितना दिया आपको, 238। इसमें आप देखो 17 से भाग जाता है क्या। ठीक है, आप देखो, आप इसमें 17 से भाग जाता है क्या, 17 एकम 17, कितना बचा है, 6। उस 17 चौके कितना होता है, 68। ठीक है, भाग जाता है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 17 का भाग जो ये संख्या है इसमें 17 का भाग जाता है पूरी तरह से। आप कुछ इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमने 17 का नियम भी देख लिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 48, 26, 809 में 13 से हमें भाग देना है। किससे भाग देना है, 13 से भाग देना है। ठीक है, तो देखो पहले तो हम इसको 13 को 10 के मल्टीपल में ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा तरीका हर क्वेश्चन का वही रहेगा। ठीक है, थोड़ा कुछ क्वेश्चन में चेंज होगा, जिस क्वेश्चन में चेंज होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो हम अगला जो नंबर लेते हैं वो लेते हैं हम 48। ठीक है, 26, उसके बाद 809। ठीक है, इसमें मुझे 13 से भाग देना है। किससे भाग देना है, इसमें मुझे 13 से भाग देना है। ठीक है, इसमें मुझे 13 से भाग देना है। तो देखो इसको हम मल्टीपल में ले जाने पर कोशिश करेंगे। तो इसमें अगर मैं एक मिनट, इसका अगर मैं रूल्स बनाऊँ 13 का मैं डिजिटल रूल्स बनाऊँ, 13 का मैं डिजिबिलिटी रूल्स बनाऊँ। ठीक है, तो वो क्या बनेगा कि इसमें मैं अगर 3 से मल्टीपल कर दूँ तो कितना होता है, 39। ठीक है, अब देखो 39 किसके पास आता है, 39 आपका 40 के पास आता है। किसके पास आता है, 39 अब 40 के पास आ जाता है। ठीक है, तो देखो अभी आपका इसमें वो कंडीशन निकलेगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। देखो अगर मैं 39 को 40 बनाऊंगा, ठीक है, 39 को 40 बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा तब 40 होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका नंबर होगा, जो भी आपका लास्ट नंबर क्या होगा, जो भी आपका लास्ट नंबर होगा उसका आप 4 गुना करोगे। ठीक है, 4 गुना करोगे और क्या करोगे, प्लस करोगे। 4 गुना करोगे और प्लस करोगे, ये आपका 13 का डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया। ठीक है, वो कैसे, देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
48 26 809, ठीक है। इसे मुझे 13 से डिवाइड करना है। इसका रूल्स था हमारा, इसका जो रूल्स था वो था उस नंबर का जो लास्ट वाला नंबर है उसका हमें 4 गुना करना था और प्लस करना था, ठीक है। ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स था, ठीक है। अब देखो ये आपका 4 गुना करो तो कितना होता है 36 और प्लस कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 8 3 11, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, उसके बाद आपका 2 8 और 4, इसका 4 गुना करो तो 6 चौके 24 और फिर आप ऐड करो इसको तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, उसके बाद हो जाएगा आपका 2, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो 2, उसके बाद आपका यहाँ 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 4, इसका फिर आप 4 गुना करो तो कितना हो जाएगा 20, उसके बाद फिर जोड़ दो 9 4, उसके बाद आप हो जाएगा 8 और फिर हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसका और आप 4 गुना करो तो 9 चौके कितने 36, ठीक है। 6 और 4 10, ठीक है। 8 3 11 12, उसके बाद 12 और यहाँ पे 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। अब देखो आप यहीं से आप दे सकते हो 520 हो रहा है ना, ठीक है। इसमें देखो 13 से डिवाइड होगा, 13 चौके 40 बार जाएगा, ठीक है। तो जो आपको ये नंबर दिया है इसमें भी आपका 13 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा डिजिबिलिटी का रूल्स बन गया 13 का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है 41 का है, ठीक है। 41 का नियम है। ये हमारा किसका देख लिया हमने 31 का देख लिया। अब हम 41 का, अगर हम 41 का नियम देखेंगे, ठीक है। अगर हम 41 का नियम देखेंगे तो देखो 41 आपके किसके पास आता है तो 40 के पास आता है 41, ठीक है। तो अगर इसको 40 बनाना है तो घटाएंगे, तो हम जो लास्ट वाला नंबर है लास्ट वाले नंबर का, ठीक है, लास्ट वाले नंबर का हम 4 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे और क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। 4 गुना करेंगे और घटाएंगे, ये हमारा 41 का क्या डिजिबिलिटी रूल्स बन गया, ठीक है। तो देखो हमने रूल्स बनाया, लास्ट वाला जो नंबर है उसका हम 4 गुना करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। ये हमारा डिजिबिलिटी रूल्स है आपका कि 41 का, ठीक है। अब देखो संख्या कौन सी दी है, पहले हम संख्या देख लेते हैं। संख्या आपको दी है 28, ठीक है। उसके बाद दिया है आपको 25 761, ठीक है। इसमें मुझे 41 से डिवाइड करना है। किससे करना है 41 से डिवाइड करना है और मुझे बताना है कि ये जो संख्या है इसमें 41 से पूरी तरह से डिवाइड होगा या अथवा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इसका आप 4 गुना करो और घटाओ तो 1 चौके कितना हो गया 4, अब घटा दो इतना 2 बचा, ठीक है। 2 बचा, ये हो जाएगा 7 5, उसके बाद 2 8 और 2, ठीक है। इसका 4 गुना करो तो 8 हो जाएगा, फिर घटाओ, ठीक है। 17 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 4 2 हो जाएगा और यहाँ 8 है हो गया आपका और इसके बाद 2, इसका आप 4 गुना करो 36 और फिर घटाओ, ठीक है। तो 4 8 से 14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 तो 8 4 12, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 तो यहाँ 7 बचा, ठीक है। और यहाँ पे 2 बचेगा, फिर इसका 4 गुना करो तो 8 चौके कितना होता है 32 और फिर घटा दो, ठीक है। तो हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, उसके बाद ये कितना बचा आपका 6 और ये बचेगा आपका 4 और 2, ठीक है। इसका आप 4 गुना करो और फिर घटाओ तो 24, ठीक है। और ये से घट गया तो कितना बचा 0। तो ये जो संख्या है इसमें भी 41 का पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमारा क्या है 51 का है, ठीक है। 51 का आपका जो नियम है, जो आपका तरीका है वो आपका सेम ही रहने वाला है, तो तरीका आपका सेम। तो देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि मोटिवेट होने के लिए यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आप यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियो देखते हो, लेकिन मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद आप इतने मोटिवेट हो जाते हो कि
कि क्या करते हैं कि जहाँ पे आपकी अगर आप पहले से अगर 1 घंटे पढ़ाई करते थे, ठीक है, मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद आप रेगुलर 8 से 10 घंटे, आप कितना 8 से 10 घंटे रेगुलर आप पढ़ाई करेंगे, कितना करेंगे रेगुलर पढ़ाई करेंगे। और ये ज़्यादा नहीं, आपका ये ज़्यादा नहीं बोल सकता, ठीक है, एक से या 2 दिन का ये रूटीन रहेगा, कितना 1 से 2 दिन का रूटीन रहेगा, ठीक है। उसके बाद सब भूल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद सब भूल जाएंगे, ठीक है। जो एक क्या होता है मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद क्या होता है, एक नया नया जोश आ जाता है, क्या जाता है, नया नया जोश आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप देखो, अगर आपको मोटिवेट होना है तो आप खुद से क्वेश्चन करो, ठीक है। आपको अगर मोटिवेट होना है तो खुद से क्वेश्चन करो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या क्या है, आज हमने कितना टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। आप खुद से भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आपको मोटिवेट होने के लिए खुद से भी आप मोटिवेट हो सकते हो। आपको मोटिवेशन के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद एक मोटिवेशन स्पीकर हो, आप खुद मतलब खुद से मोटिवेट हो सकते हो, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन पूछना तो खुद से पूछो कि आज हमने कितना टाइम वेस्ट किया, ठीक है। आज हमने दिन में आप एक कॉपी में नोट करके लिखो आज हमने क्या क्या किया, ठीक है। तो आप खुद से जो क्वेश्चन कर सकते हो, आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आप आगे आपका अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमने 41 का देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे आप 51 का। अब देखो मुझे बताओ 51 किसके पास आता है, तो 50 के पास आता है। 51 नंबर किस नंबर के करीब आता है, तो 50 के। अगर मुझे 51 को 50 बनाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो इसका लेंगे 5। तो हम जो भी लास्ट वाला नंबर है उसका हम 5 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे और क्या करेंगे, घटाएंगे, 5 गुना करके घटाएंगे, ठीक है। तो देखो अब हमें संख्या क्या दी है, हम संख्या ले लेते हैं। संख्या हमें दी है 33450252551, ठीक है। ये हमें संख्या दी है और इसमें हमें 51 से डिवाइड करना है। इसमें हमें 51 से डिवाइड करना है और बताना है कि इसमें पूरी तरीके से भाग जाएगा अथवा नहीं जाएगा। देखो इसका मुझे 5 गुना करके घटाना है, तो 1 पंचे 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0 और हमारे पास कितना बचा 2 5, ठीक है। फिर 2 0 5 3 4, ये हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब 0 का तो यहाँ पे कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम 5 का 2 का 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 0 5 4 और 3। फिर इसका 5 गुना करो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 और फिर घटा दो 25 और फिर घटाएंगे हम तो 7 5 कितना होता है 12, 6 5 कितना होता है 11, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया आपका 3, तो यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा 4, ठीक है। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, इसका फिर 5 गुना करो तो हो जाएगा 30, फिर घटा दो, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 17, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 34, उसके बाद फिर इसका 5 गुना करो तो कितना हो जाएगा आपका 35, कितना होगा 35 हो गया और फिर घटाओ तो हो जाएगा 6 5 11, 6 5 11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 4 में 4 का 0 3, तो यहाँ पे कितना बचा, इसमें कितना 306 बचा, ठीक है। अब आप देखो 306 अगर इसका 5 गुना कर दो आप तो कितना हो रहा है 30 और घटा दो, ऐसे भी हो रहा है। और आप दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो, 306 में आप 6 से डिवाइड करो, सॉरी आप 51 से डिवाइड करो कितने बार जाएगा, ठीक है। तो 5 छक्के 30 और 6 कम 6 कट गया, इसमें डिवाइड जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये नंबर में आपका 51 से पूरी तरह से कैसे भाग चला जाएगा। दोस्तों मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम तो ये सिखाऊंगा आपको 63 का नियम, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टफ है थोड़ा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से सीखें। देखो 63 का जो हमें नियम क्या बोलता है, हमें 63 में, ठीक है, नियम हम बनाना है। तो देखो अगर इसको आप किससे मल्टीपल करो, इसको आप अगर 3 से मल्टीपल कर दो तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9, ठीक है। और 6 3 18 कितना होता है 189, ठीक है।
और 189 किसके पास आ जाता है, 90 के पास, ठीक है। 189 90 के पास आता है, ठीक है। 189 किसके पास आता है, 90 के पास। अब क्या करना होगा कि अगर 81 को आपको 90 बनाना है तो आप क्या करोगे, इसको जोड़ोगे, क्या करोगे, जोड़ोगे। तो हमें जो भी लास्ट नंबर है, जो भी लास्ट नंबर है उसका हम 19 गुना करेंगे और क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसका हम 19 गुना करेंगे और उसका हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो, और हमको संख्या देख लेते हैं कि संख्या आपको कौन कौन सी दी है। तो देखो, संख्या दी है आपको 15, उसके बाद आपके पास है 75, ठीक है, फिर आपका 29, फिर है आपका 61, ठीक है। ये संख्या है, इसमें मुझे 63 से डिवाइड करना है, ठीक है। 63 से डिवाइड करना है तो मुझे बताना है कि पूरी तरह ये डिवाइड होगी अथवा नहीं होगी। तो देखो, पूरी तरीके से डिवाइड होगी अथवा नहीं होगी। तो देखो, हमें इसका 19 गुना करके, ठीक है, और घटाना है। तो 19 एकम 19, ठीक है, फिर घटा दो। तो 9 7 कितना होता है, 16। यहाँ पे कितना होगा, 2, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा आपका, 2, उसके बाद बचा 5 7 और 15, ठीक है। ये आपका क्या है, बचा हुआ है। अब 7 का 19 गुना करोगे तो कितना होता है, 7 का 19 गुना करना है, ठीक है। 7 का आपको 19 गुना करना है, मतलब 7 का मल्टीपल आपको 9 में करना है, ठीक है। 9 में करना है। 9 7 कितना होता है, 63, 6 7 में होगा 6 कितना होगा, 13, तो कितना होगा, 133, ठीक है। अब घटाओ इसको घटाओगे तो 4 बचेगा, और इसको घटाओगे तो 12 मान लो से यहाँ पर 9 बचा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे 7 और 15। फिर इसका 19 का आप 4 गुना करो, ठीक है। 19 का आप कितना करो, 4 गुना करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 चौकी 36, कैरी 1, 4 एकम 4 और 3 कितना होता है, 7, 76 होता है, ठीक है। घटा दो, ये कितना बचेगा, 3। उसके बाद ये कितना बचा आपका, 3। इसके बाद 7 6 कितना होता है, 13, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 6, यहाँ पे कितना होगा 5, और यहाँ पे कितना होता है आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब इसका 19 का 3 गुना, ठीक है। 9 3 कितना होता है, 27, वहाँ 57 होता है, ठीक है। उसके बाद देखो 9 7 कितना होता है, 16। उसके बाद 9 7 होगा 16, यहाँ पे होगा 6, तो कितना बचा, 0 5 1। अब कितना बचा आपके पास, 15 0 9 बचा, ठीक है। अब इसका आप 9 का आप 19 का आप 9 गुना करो, ठीक है, और घटाओ, ठीक है। 19 का आप 9 गुना करो और घटाओ, मतलब तो 19 का 9 गुना करेंगे, तो 19 का 9 गुना करेंगे तो ज़्यादा हो रहा है। तो आप एक काम करो, अब यहाँ से क्या करो, आप 63 का भाग दो। किसका दो, 63 का भाग दो, ठीक है। तो देखो, अगर मैं दोनों को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 दूनी 6 हो जाता है, 3 एकम 3 हो जाता है, 3 5 15, 0 3 3 का 9, ठीक है। देखो, ये आपका 1 मिनट, ये 13 से कट जाएगा, 3 3 का 9 और 6 दूनी 12, 3 और 6 पंचे 30 कट रहा है, ठीक है। ये 63 से आपका जो आपका बचा हुआ है ना, ये 63 आपका 15 0 9, ठीक है। ये आपका 63 से कट रहा है। देखो 6 से 6 पंचे 30, ठीक है। ये 6 से चला जाएगा और 3 से चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता चला कि ये नंबर, मतलब जो आपको नंबर दिया है इसमें भी 63 से पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, ठीक है। अब आपको ये वाला, ये मैं यहीं बता देता हूँ, ठीक है। 18 का क्या होता है कि 18 का नियम, 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि उसमें 9 × 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 दूनी 18, इसमें 9 की भी भाग जाएगा और 2 का भी भाग जाएगा, ठीक है। तो देखो, जहाँ पे 9 आता है उसको उड़ा दो, ठीक है। तो देखो, ये हो जाएगा 9 गया, ठीक है। 8 और 1 9 गया, उसके बाद 6, देखो 8 और 8 16, 16 और इसमें 2 18, ठीक है। कितना बचा, 4 बचा ना, 4 5 9, ठीक है।
तो इसका अब देखो जहाँ पे 9 आ रहा है उसको उड़ा दो, ठीक है। तो जहाँ पे 9 आया सारे नंबर कट गए, तो मतलब 18 से भाग जाता है, ठीक है। 39 का, ठीक है, 39 का मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। होमवर्क में देता हूँ, आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यारा छोटा सा कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।